हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना साहिबत ताज वल मिअराज वल बुर्राक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज़ वल अलम। इस्मुहु मकतूबुन मशफून मनक़ूशुन फिल लौह वल क़लम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफुल वरा मिस्बाहुज़्ज़ुलम। जमीलिश्शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्राईलो खादिमहु वल मिअराजो सफ़रुहु इला सिदरतिल मुंतहा। मक़ामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु वल मक़सूदु मौजूदहु। ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन। नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। नादे अली मज़हरल अजाइब तजिदहु अनल लकाफ़ नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सैन जली बविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। सलावत व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिउतयन्न रायतु गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। सलावत पढ़ें बाबा। खैबर शिकन के मानने वाले बैठे, थकन शिकन सलावत पढ़िए। नहीं, हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखे बुज़ुर्गों ने साबित किया, बुज़ुर्ग ने साबित किया है कि उम्र से कुछ नहीं होता, जज्बा सब कुछ होता है। देखें आप कोई जवान नारा नहीं लगा पाया, बुज़ुर्ग ने नारा लगाया। इन्हीं बुज़ुर्गों ने तो हमें सिखाया नारे लगाना। और आज की मजलिस तो देखिए, यूँ तो सारी मजलिसें स्पेशल होती हैं, मगर आज ज़रा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये परचम कुशाई का जो प्रोग्राम है वो आपके हिंदुस्तान में हर जगह नहीं होता है। कुछ ज़िले हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ गांव हैं जहां परचम कुशाई का प्रोग्राम होता है। और आप तमाम गांव वाले काबिल दाद हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा लाडले भाई काबिल दाद हैं। देखिए, प्रोग्राम करने वाला अलग होता है, लेकिन प्रोग्राम को प्रोग्राम बनाने वाले आप और हम लोग होते हैं। अगर आप और हम शिरकत ना करते तो लाडले भाई अकेले क्या करते। लिहाजा आप सब काबिल दाद हैं। जो मर्द, जो ख़वातीन, जो माएँ बहनें यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, वो सब काबिल दाद हैं। और आप खुश नसीब हैं कि आपके गांव में, आपके वतन में गाज़ी अब्बास का परचम कुशाई होती है। गाज़ी अब्बास के आलम की परचम कुशाई होती है सब जगहों पर। पूरे हिंदुस्तान की मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में परचम कुशाई नहीं होती। आपके तुम्बा में परचम कुशाई है, आप खुश नसीब हैं। लेकिन याद रखिए, देखिए, अपना अपना खिताबत का मिजाज होता है। मेरा अपना मिजाज है कि मैं गाज़ी अब्बास के फ़ज़ाइल और गाज़ी अब्बास के हवाले से कभी सोते हुए लोगों में नहीं पढ़ता हूँ। अगर सोते रहेंगे तो कुछ और पढ़ के चला जाऊंगा,
गाजी अब्बास के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ूंगा, परचम के हवाले से नहीं पढ़ूंगा। और अगर मुझे ये लगा कि तुम्बा वाले वाकई तूबा बजाने वाले हैं, बोलने वाले लोग हैं, अच्छा दुला अली अली अभी आपको वाला सुना कहीं नहीं होता है, परचम कुशाई सरैया और सुबह ही खुशनसीब जगह है जहाँ के परचम कुशाई हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मुझे कुछ लग रहा है, लाइए मैं ज़रा सा इनके जहनों को और जोड़ दूं, क्योंकि अक्सर जब हम लोग मजलिसें पढ़ते हैं और हम लोग मजलिस में शेर पढ़ते हैं तो लोग कह देते हैं लीजिए मौलाना ने शेर पढ़ दिए। भाई वो मौलवी के जो दूसरे मौलवी हैं जो शायरी नहीं जानते, वो हम लोगों के शेर पढ़ते हैं। जब वो हम लोगों के शेर पढ़ते हैं तो हमें अपने शेर पढ़ने का तो हक है कि नहीं है? मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ अपने नहीं किसी और शायर के, ताकि आपके जहन आमादा हो। फिर मैं अलम के हवाले से बात करता हूँ आपसे। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। भाई नहीं नहीं, सब मिलके नहीं बोल रहे, जरा हाथ उठा के बोलिए। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। लाख लगे बिदअत के फतवे फतवों की उस बस्ती में, नारा हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। अली 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 जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। नबी ने फरमाया रायतो गदन रजोलन कर्रारन, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। दुलारे भाई, कल अलम उसे दूंगा। भाई मैं ऐसी हदीस तो नहीं पढ़ी जो आपने सुनी ना हो, हैं? सारे मौलवियों सुनते हैं। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। नबी ने खैबर के मैदान में जब 39 दिन तक लोग भागते रहे, सरदार कहता था लश्कर भागा, लश्कर कहता था सरदार भागा। जब 39वां दिन आया तो नबी ने फरमाया भाग दौड़ का जमाना खत्म हुआ, कल अलम दूंगा मर्द को। तुम्बा के जवानों बताओ अलम दिया किसे? नहीं नहीं, थोड़ा सा आपको साथ आना पड़ेगा मेरे, ऐसे मजलिस नहीं पढ़ूंगा मैं। गाजी अब्बास सुनना है जो जरा बोलना पड़ेगा। गूंगे लोगों को गाजी अब्बास सुनाने का आदी नहीं हूं मैं। अलम दिया किसे? मौला अली को। क्या कह के? मर्द। इसका मतलब यह है कि ये आलम औरतों के हिस्से में नहीं आता। हाय हाय हाय, ये आलम मर्दों के हिस्से में आता है। मौला अली को दिया आलम, ये आलम। उसके बाद आया मौला अब्बास के पास, और आज तुम्बा वाले परचम कुशाई कर रहे हो, गाजी अब्बास का आलम उठा रहे हो। तो ये परचम कुशाई क्यों हो रही है? ये गाजी अब्बास का आलम क्यों उठा रहे हो? गाजी अब्बास का ही आलम क्यों उठा रहे हो भाई? अभी बताऊंगा मैं कितने आलम गुजरे हैं, कितने आलम हैं। आप ये बताएं गाजी अब्बास का आलम ही क्यों उठा रहे हैं? कहने लगे मौलाना आप समझे नहीं। हमने कहा समझाइए। कहने लगे आइए। हमने कहा फरमाइए। जरा सा बोल जाइए।
कहने लगे आइए, हमने कहा फरमाइए। कहने लगे गाजी अब्बास का आलम इसलिए उठा रहे कि नबी ने खैबर में अली को मर्द कह के आलम दिया और ये आलम अब्बास के पास आया। आज ये आलम हमारे पास है, हम अब्बास का आलम उठा के दुनिया को बताना चाहते हैं। दुनिया वालों याद रखना, वही मर्दों वाला सिलसिला है जो सिलसिला आज मुनक़ता नहीं हुआ। कौन मर्द? अली। और अली ने पूरी जिंदगी में एक चीज मांगी, और आम वक्तों में नहीं, नमाज शब में पालने वाले एक बहादुर बेटा। तुम्बा वालों, जैसा मांगने वाले का मेयार होता है ना, उसी मेयार से अता किया जाता है। आपसे एक फ़कीर आए, वो हाथ फैला के कहे मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, आप 2, 4, 5 रुपए दे देंगे। लेकिन आपके तुम्बा का कोई आलिम दीन आ जाए तो आप उसके मेयार का ख्याल रखेंगे। कोई मोहम्मम आ जाए तो कहेंगे नहीं, मोहम्मम को 2, 4 रुपए नहीं, इनके मेयार के एतबार से दिया जाएगा। और ईरान से अगर कोई मुज्तहिद आ जाए, वो आपके सामने हाथ फैलाए तो आप उसके मेयार से देंगे। कोई वली आ जाए तो उसके मेयार से देंगे। कोई नबी आ जाए तो उसके मेयार से देंगे। कोई वलियों का वली आ जाए, हाय हाय हाय, तो उसके मेयार से देंगे। अब अल्लाह से मांग रहे हैं अली, जिन्होंने सारी जिंदगी अता किया, पालने वाले बहादुर बेटा। कौन मांग रहा है? बहादुर। हाय हाय, कौन मांग रहा है? मर्द। किसे? एक बहादुर बेटा, खुदा का शेर बहादुर मांग रहा है। एक बहादुर बेटा जो करबला में हुसैन के काम आए। अल्लाह ने दिया अब्बास। हाय हाय, जब मौला अब्बास दुनिया में आ गए, मैंने मुख्तसर कर दिया मगर बोलना है। जब मौला अब्बास दुनिया में आ गए, अली ने अब्बास को गोद में लिया। जैसे ही अब्बास ने अंगड़ाई ली, अली ने कहा हाजा अब्बास, सुन, ये है अब्बास। तुम्बा वालों बहुत आराम से सुन लिया। अब्बास का मतलब होता है शेर। अब्बास का मतलब होता है, ना सब बोलें, अब्बास का मतलब, अब्बास का मतलब, जब अंगड़ाई ली ना मौला अब्बास ने अली की गोद में, मौला अली ने फरमाया हाजा अब्बासुन, ये अब्बास है, ये शेर है। नहीं नहीं नहीं, शेरों के भी, शेरों के लिए भी, शेरों की कैफियतों के लिए भी अरबी में अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। शेर मुतलक को असद कहते हैं। जब शेर दौड़ता है तो जरगाम कहते हैं। जब शेर चीर फाड़ करता है तो ज़ैगम कहते हैं। जब शेर बड़ा बूढ़ा हो जाए तो गजनफर कहते हैं। जब शेर हिफाजत करे तो हारिस कहते हैं। जब शेर गुर्राए तो लैस कहते हैं। जब शेर हमला करे तो हैदर कहते हैं। जब शेर अंगड़ाई ले तो अब्बास कहते हैं। हाय हाय, हाय हाय हाय, जब शेर अंगड़ाई ले तो अब्बास कहते हैं। गाजी ने अंगड़ाई ली, अली ने कहा हाज़ा अब्बासुन, ये अब्बास है, ये अब्बास है। मैं बताऊं गाजी की फजीलत। जब मौला अब्बास पैदा हुए हैं ना, तो मौला अब्बास के एक शाने पे अलम का निशान था, एक शाने पर मशकीज़े का निशान। बोलिए भाई, मेहनत करके आते हैं जाकिर। मौला अब्बास के एक शाने पे अलम का निशान था, एक शाने पर मशकीज़े का निशान था। गाजी अब्बास ने पैदा होता ही बता दिया, याद रखना, पैदाइशी सक्का भी हूँ, पैदाइशी अलमदार भी हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, पैदाइशी सक्का भी हूँ, पैदाइशी अलमदार भी हूँ। गाजी अब्बास अली के घर में पैदा हुए। अली किसके घर में पैदा हुए?
हाँ ज़रा सा बोलते हैं ना, लब खोलते हैं ना आप, तो जाकिर का दिल बढ़ जाता है, लगता है बातें आप तक पहुंच रही हैं। मौला अली पैदा हुए और तुम्हारे लिए फ़ख्र की बात है भाई, किसी का रहबर किसी का लीडर मस्जिद में भी पैदा नहीं हुआ। भाई बोलो यार, अगर खुदा के लिए बोलो। अगर ऐसे खामोश रहेंगे आप, और ये बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती है कि सिखाएं बच्चों को कि कैसे दाद दी जाती है शेरों पे और कैसे दाद दी जाती जुमलों पर। बुजुर्गों का फरीज़ा है, बोला करे, तभी तो ये बच्चे सीखेंगे। अली पैदा हुए काबे में और दरवाजे से नहीं आए, दीवार में दर बना। 1400 साल हो गए उस दर को मिटा हुए। कल बख रही थी ना भाई, अभी तो सब आए हैं, सब मुसलमान एक जैसे थे काबे में, सब मुसलमान काबे में एक जैसे, किसी मुसलमान में बाल बराबर फर्क नहीं। हम बाल होंगे तो फर्क होगा। सलावत पढ़िए, थकन शिकन सलावत पढ़िए। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। काबे में अली पैदा हुए, दरवाजे से नहीं, दीवार में दर बना। जनाबे फातिमा बिनते असद काबे की दीवार के करीब आई और अपने बतन को काबे की दीवार से मस किया और कहा, पालने वाले तुझे इस मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल कुशाई फरमा। पालने वाले तुझे इस मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल कुशाई फरमा। शायद शिकम से आवाज़ आई हो, अम्मा परेशान ना हो, हैदर जिंदाबाद जिंदाबाद, अम्मा परेशान ना हो, हैदर हैदर। अली आए, अली की वालिदा आई काबे में, अली पैदा हुए काबे में, अली पैदा हुए काबे में। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि काबा तो 4 दीवारी है ना, एक रूम टाइप है ना, अली कहाँ पैदा हुए? दाएं जानी पैदा हुए, बाएं जानी पैदा हुए, इधर पैदा हुए, उधर पैदा हुए, किस तरफ पैदा हुए अली अलैहिस्सलाम काबे में? क्या दाएं जानी अली आए, क्या बाएं जानी अली आए, क्या इधर की साइड अली आए, क्या पीछे की साइड अली आए? आखिरकार अली पैदा कहाँ हुए? तो तमाम उलमा ने लिखा है कि अली जोफ़े काबा में पैदा हुए। अली जोफ़े जीम वाव फे जोफ सेंटर, अली जोफ़े काबा में पैदा हुए। अली काबे के सेंटर में पैदा हुए, अली काबे के सेंटर में पैदा हुए। तुम्बा वालों अगर मिल के बोलो तो और आसान करता हूँ, अली काबे के दिल में पैदा हुए, अली काबे के दिल में पैदा हुए, अली काबे के। अब सबके हाथ उठने चाहिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ जुमला मैं पढ़ रहा हूँ। गाजी अब्बास के फजाइल सुनने के लिए आए हैं, परचम कुशाई में आए हैं। अली काबे के दिल में पैदा हुए और 3 दिन तक अली काबे में रहे। जो काबे के दिल में रहे उसे अली कहते हैं, और जो अली के दिल में रहे उसे अब्बास कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद अलम उठाने वालों, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले अलमदार का नाम मालूम है? सबसे पहले अलम किसने उठाया? सबसे पहले अलम उठाया जनाबे शीस नबी ने। सबसे पहले अलम जनाबे शीस नबी पहले अलमदार। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा और नबियों ने भी अलम उठाए। राकिब साहब वहीं से हाथ उठाइएगा। और नबियों ने भी अलम उठाए, सिलसिला जारी और सारी रहा। मैं बताऊं अरब का दस्तूर, अरब में जब फौजें किसी से लड़ने के लिए निकलती थी तो अपने लश्कर में 500 अलम लेके निकलती थी। यार मुतवज्जे नहीं हो भाई। जब फौजें किसी दूसरी फौज से लड़ने के लिए निकलती थी तो एक एक फौज के पास 500 अलम होते थे। अच्छा, उन अलम पे होता क्या था? उन अलम के फरेरे जो होते थे, किसी फरेरे पे शेर की तस्वीर, किसी फरेरे पे हाथी की तस्वीर। क्यों?
तारीख लिखती है कि ये जो परचम लेके जाते थे, ये जो अलम लेके जाते थे, इन अलमों से जो तस्वीरें बनी होती थी, इनका मकसद ये होता था कि सामने वाली फ़ौज घबरा जाए, सामने वाली फ़ौज डर जाए, इसलिए अलम लेके जाते थे। उस पर शेर की तस्वीर, उस पर हाथी की तस्वीर, उस पर लाइन की तस्वीर, उस पर और जानवरों की तस्वीर, जो हैबतनाक जानवर हैं वो तस्वीरें। फिर ज़माना और मॉडिफाई हुआ, फिर ज़माना और आगे बढ़ा, तो लोग परचम लेके जाते थे, तो उन पे उस वक्त के बड़े बड़े बहादुरों के नाम लिखवा के लेके जाते थे। यानी दुश्मन का लश्कर ये पहचान ले कि हमारे यहाँ ये बहादुर है, 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 हमारे यहाँ ये बहादुर है। तारीख़ लिखती है कि पहले ज़माने में जब फ़ौजें निकलती थी तो ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा अलम होते थे वो ज़्यादा बहादुर फ़ौज होती थी, जिसके पास ज़्यादा अलम होते थे वो ज़्यादा हैबत वाली फ़ौज होती थी। पता नहीं क्या सुन रहे हो यार, क्या सुन रहे हो मुझे नहीं पता। जिसके पास ज़्यादा अलम होते थे वो ज़्यादा हैबतनाक फ़ौज होती थी, उससे लोग ज़्यादा डरते थे। सिलसिला अलम को और आगे बढ़ा, जनाब जाफर तैयार के पास अलम आया, जनाब हमज़ा ने अलम उठाया। उसके बाद खैबर में मौला अली के हाथ में नबी ने अलम दिया, करबला में मौला अब्बास के हाथ में अलम दिया, करबला में मौला अब्बास के हाथ में दिया अलम। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे जवानों, ए मेरे भाइयों, अब जितनी दाद दो कम है। जनाब शीश ने अलम उठाया, अरब के हाकिमों ने अलम उठाया, अरब की फौजों ने अलम उठाया, अरब के सुरमाओं ने अलम उठाया, एक ने नहीं हज़ारों ने अलम उठाया। इंतहा हो गई। जनाब हमज़ा ने अलम उठाया, जनाब जाफर तैयार ने अलम उठाया, जनाब मौला अली ने अलम उठाया। लेकिन वाहिद अलम ऐसा है कि जो तुम्हारे पास गाजी अब्बास का अलम है, ये सब अलमों से जुदा है। सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद। ये वाहिद अलम, सही हो गया भैया, ये वाहिद अलम गाजी अब्बास का अलम है। फिर पढ़ूं ताकि ये बात दिल में उतर जाए, बहुत दुलार से पढ़ना चाहता हूँ। जनाब शीश ने अलम उठाया, जनाब जाफर तैयार ने अलम उठाया, जनाब हमज़ा ने अलम उठाया, मौला अली ने अलम उठाया, हाय अरब के सूरमाओं ने अलम उठाया, अरब के बादशाहों ने अलम उठाया, अरब के शहजादों ने अलम उठाया, अरब के वीरों ने अलम उठाया, अरब के सूरमाओं ने अलम उठाया। शीश से लेके आज तक, शीश से लेके आज तक की तारीख में लाखों करोड़ों लोगों ने अलम उठाए। उन अलमों का एहतराम तो हुआ, उन अलमों की इज्जत तो हुई, लेकिन कसम खुदा की वाहिद मेरे गाजी अब्बास का अलम है। और अलम उठे, ये अलम भी उठा, और अलमों का एहतराम तो हुआ, मगर और अलमों से दुआ नहीं मांगी गई। मेरे गाजी अब्बास का वाहिद अलम है। हाय हाय, हाय हाय। और अलमों का एहतराम तो हुआ, लेकिन तुम्बा वालों वाहिद अलम गाजी अब्बास का है कि जिस अलम को उठाया भी गया, अभी सजेगा ना अलम, आप भी पहुँचेंगे, हमारी माएँ बहनें भी पहुँचेंगी। गाजी अब्बास औलाद दे दीजिए, गाजी अब्बास दौलत दे दीजिए, गाजी अब्बास नौकरी दे दीजिए, गाजी अब्बास शिफा दे दीजिए, गाजी अब्बास तरक्की दे दीजिए, गाजी अब्बास इल्म दे दीजिए। शीश से लेके आज तक की तारीख में जितने अलम उठे उनकी इज्जत तो हुई है, मगर उन अलमों से दुआ नहीं मांगी गई। ये दुनिया में वाहिद अलम गाजी अब्बास का है कि जो सिर्फ अलम नहीं है बल्कि एक शिफा खाना है। सलावत पढ़े बाबा। ये अलम गाजी अब्बास का अलम, वो चली ठंडी हवा, वो चली ठंडी हवा, परचम खुला अब्बास का। जब अलम की बात होती है, देखें आप, घटा आ गई, अलम सज रहा था तभी घटा आ गई।
ये घटा एहतराम करने के लिए आई है। आए, ये घटा अब्बास के परचम का बिल्कुल ये सोच के मत बैठिएगा कि शरह नकवी अगर लखनऊ से आए तो 1.5 घंटे की पढ़ के चले जाएंगे ना। मजलिस तो 55 मिनट या 60 मिनट की होगी, मगर आप बोलेंगे तो कैफियत आ जाएगी, पता नहीं चलेगा कि वक्त कैसे गुजर गया। गाजी अब्बास का आलम वाहिद आलम है, वाहिद आलम है। आलम है अरबी का लफ्ज़ ऐन लाम मीम, आलम का मतलब निशानी। तो भाई ये आलम है जिसको आप झंडा भी कह सकते हैं। अगर आप उर्दू में या हिंदी में बात करें तो आप झंडा कह सकते हैं। अरबी लफ्ज़ है आलम। तुम वालों ये बताओ कि तुम्हारे देश का कोई अलम है कि नहीं है? लाइए। अरे भाई तुम्हारे देश का कोई अलम है कि नहीं? हाँ भाई तिरंगा। तिरंगे को अगर अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहेंगे तो तिरंगा भी तो अलम है। हाय हाय, जरा मिल के बोलिएगा मेरे साथ। तिरंगा जो है ना वो भी अलम है, वो भी झंडा है, आपके देश का है। और आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में आ जाएं तो हर पार्टी का अपना अलम है। हाय हाय, देखिए तिरंगे का भी एहतराम होता है, मगर तिरंगे से दुआ कोई नहीं मांगता। अरे यार बोलो भैया, अगर मैं फारसी वारसी में पढ़ रहा हूँ तो मेरी मजबूरी है। तिरंगे का एहतराम तो सब करते हैं, सारे इंडियंस करते हैं, लेकिन तिरंगे से दुआ कोई मांगता है? हमारे शियों को हटाइए, हिंदू भाइयों को लाइए, उनसे पूछिए कि क्या आप दुआ मांगते हैं तिरंगे से? कहा नहीं नहीं, तिरंगे को सलामी देते हैं। हाय हाय हाय, तिरंगे से दुआ नहीं मांगते। हमने कहा क्या है ये तिरंगा भाई? कहने लगे मौलाना साहब, शरर नकवी साहब, इस तिरंगे की रिस्पेक्ट करिए, इस तिरंगे की इज्जत करिए। हमने कहा क्यों? कहने लगे आपको पता नहीं, गांधी जी इसी तिरंगे को लेके गए थे, इस तिरंगे के साए में देश को बचाया गया। इसका मतलब ये है कि आलम में मुल्क को बचाने की सलाहियत होती है। ओए हाय 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 हाय, तुम्बा वालों पता नहीं कहाँ जाओगे मेरे साथ। इसका मतलब ये है कि तिरंगे में भी, आलम में मुल्क को बचाने की सलाहियत होती है, बस जुड़े रहिएगा। मैंने कहा अच्छा ये तिरंगा है? कहने लगे जी हाँ तिरंगा है। हमने कहा कि क्या क्या कमाल है इसका? कहने लगे आज हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में होते, अगर ये तिरंगा लेके गांधी जी न जाते तो ग़ुलामी से आज़ाद कराया है तिरंगे ने। हमने कहा अच्छा ये तिरंगा क्या है? कहने लगे 15 अगस्त को और 26 जनवरी को साल में 2 मरतबा ये तिरंगा लहराया जाता है। हर इंडियन पर वाजिब है, हर इंडियन पर ज़रूरी है कि वो तिरंगे को सलामी दे। हमने कहा अच्छा सब पर ज़रूरी है, अगर कोई सलामी न दे तो उसके लिए क्या हुक्म है? कहने लगे जो तिरंगे को सलामी देगा वो हिंदुस्तान का वफादार कहलाएगा, जो तिरंगे को सलामी नहीं देगा वो हिंदुस्तान का गद्दार कहलाएगा। अरे बोलो यार बोलो खुदा के लिए, जो तिरंगे को सलामी देगा वो हिंदुस्तान का वफादार कहलाएगा, जो तिरंगे को सलामी नहीं देगा वो हिंदुस्तान का गद्दार कहलाएगा। हमने कहा अच्छा तिरंगा है क्या? कहा हमारे देश की निशानी है, हमारे देश का आलम है, हमारे देश का परचम है, हमारे देश का झंडा है। हमने कहा अच्छा तो इस झंडे को लेकर चलते। अब अगर सब न बोले तो मुझे तकलीफ होगी। हमने कहा अच्छा ये तिरंगा बड़ी अजमतों वाला है? कहने लगे जी हाँ। हमने कहा बड़ी बरकतों वाला है? कहने लगे जी हाँ। हमने कहा चलो इस तिरंगे को पाकिस्तान लेके चलते हैं और वहाँ जाके लहराते हैं। जवाब आया मौलाना नहीं, तिरंगा हिंदुस्तान में लहराया जाएगा। हमने कहा पाकिस्तान का चांद तारा लाते हैं, दिल्ली के लाल किले पर लहराते हैं। कहने लगे मौलाना जेल में डाल दिए जाएंगे। हमने कहा अच्छा चांद तारे से काम नहीं चलता, तिरंगे से काम नहीं चलता, चलो श्रीलंका चलते हैं और श्रीलंका चल के वहाँ से शेर लेके आते हैं और हिंदुस्तान के लाल किले पर लहराते हैं। कहने लगे मौलाना जिस मुल्क का झंडा है उसी मुल्क में लहराया जाता है। अरे अरे क्या सुन रहे हो भाई? जिस मुल्क का झंडा है उसी मुल्क में लहराया जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कानून ये है, सुनना सुनना। कहने लगे कानून ये है कि जो परचम, कानून ये है कि जो परचम जिस मुल्क को बचाता है उसी मुल्क में लहराया जाता है।
जो परचम, भाई जिन तक आवाज पहुंच रही है वो मेरे साथ जुड़ जाएं। जो परचम जिस मुल्क को बचाता है उसी मुल्क में, फिर सुनो यार, जो परचम जिस मुल्क को बचाता है उसी मुल्क में, मैंने कहा तिरंगा पाकिस्तान में क्यों नहीं? कल ना तिरंगे ने बचाया हिंदुस्तान को, तो तिरंगा लहराया जाएगा हिंदुस्तान में। चांद तारे ने बचाया पाकिस्तान को, तो चांद तारा लहराया जाएगा पाकिस्तान में। श्रीलंका के शेर ने बचाया श्रीलंका को, तो श्रीलंका का शेर लहराया जाएगा श्रीलंका में। कानून ये है कि जो अलम, जो निशान जिस मुल्क को बचाता है उसी मुल्क में लहराया जाता है। सलाम हो गाजी अब्बास के अलम को, जो हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, लंदन में भी, दुबई में भी, सारी दुनिया में। इसका मतलब ये है कि अब्बास ने एक मुल्क को नहीं बचाया बल्कि पूरी दुनिया। जो अलम लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे, शायद लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे, शायद सबसे पहले मेरी आवाज पर तलवार गिरी। माइक अच्छा लगवा लिया करो भाई। सलावत पढ़िए बाबा बुलंद। गाजी अब्बास का आलम सारी दुनिया में, और क्यों ना हो, इसलिए कि ऐसा आलमदार कहाँ, ऐसा वफादार कहाँ, तारीख में कोई दूसरा अब्बास है ही नहीं। आपको पता है, मसाइब ने फजाइल का जुमला पढ़ रहा हूँ। जब बशीर इब्न जज़लम मदीने पहुँचाया अलम लेके, तो मौला अब्बास का बेटा भागा भागा आया। कल बशीर, ये तेरे हाथ में अलम, ला हमें दे। का शहजादे आप कौन हैं? का हम अब्बास के बेटे हैं। मतलब ये है कि वफादारों का विरसा वफादारों को मिलता है। अरे भाई माइक ख़राब हो गया, आवाज़ तो कुछ लोगों तक पहुंच रही है। भाई बंद ही कर दो यार, मुझे पढ़ने दो। इससे अच्छी मजलिस तो मैं बग़ैर माइक के पढ़ लूँगा। तो बग़ैर माइक में एक फ़ायदा ये होगा कि जो दूर बैठे रहते हैं ना, उनका भी थोड़ा सा नुकसान होगा। वो भी आगे बैठना शुरू करेंगे, सीखेंगे। और ना अच्छे खासे लोग ऐसे होते हैं जो दूर दूर रहते हैं। तो बहुत सी मजलिसें करवाया कीजिए बाहर के ज़ाकिर को बुला के बग़ैर माइक, ताकि लोग बैठने के आदी हों। हो गया ठीक भाई? जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। भैया रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। अलम गाजी अब्बास का अलम। और आज आप करबला में भी देख लें, देखिए आलम अब्बास का था, है, रहेगा। खाली अलम कुशाई लिखिए आप तो न शीर जहन में आते हैं, न अली जहन में आते हैं, न हमज़ा जहन में आते हैं, न जाफ़र तैयार जहन में आते हैं।
इधर कहा आलम, उधर आ गए जहन में अब्बास। इधर कहा आलम, उधर जहन में मौला अब्बास आ गए। इतना मरबूत रिश्ता है मौला अब्बास का आलम से, क्योंकि आलम छीन नहीं पाया कोई। थोड़ा सा बोल दें आप, वक्त हो गया। कोई आलम हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन इब्ने हैदर ने बस जाहो हशम छीन लिया। हक थी ये बात तो तारीख़ को लिखना ही पड़ा। एक जाहिल से मुअल्लिम ने आलम छीन लिया, एक जाहिल से मुअल्लिम ने कलम छीन लिया। कट गए रन में आलमदार के बाजू, लेकिन कोई कह सकता नहीं उसका आलम छीन लिया। आज भी आलम अब्बास का है। बस मैं पहुंच गया इख्तितामी मरहलों तक। आज भी परचम अब्बास का है, और आलम अकेला नहीं होता, मशके सकीना भी साथ होती है। आलम अकेला नहीं, अब्बास उस जलाल के पैकर का नाम है। अब्बास उस जलाल के पैकर का नाम है जो धूप के बदन से भी साया निकाल ले। यार थोड़ी देर पढ़ना रह गया है, बोल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना गुफ्तगू तो ख़त्म हो गई है। मिल के बोले, अगर बात समझ में आए, बात समझ में नहीं आती तो जाकिर का अपना मुकद्दर होता है। अब्बास उस जलाल के पैकर का नाम है जो धूप के बदन से भी साया निकाल ले, जो धूप के बदन से भी साया निकाल ले। अब तक किसी यजीद की हिम्मत नहीं हुई परचम से बढ़ के मशके सकीना निकाल। माँ पानी दे दो तो। जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब तक हो गया भाई, तो बैठ जाओ भाई थोड़ी देर के लिए, बस 15-17 मिनट रह गए मेरे पास। अब तक किसी यजीद की हिम्मत नहीं हुई परचम से बढ़ के मशके सकीना निकाल ले। नबी ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते रहेंगे। होल नाइट, पूरी रात कुछ सहाबी नबी के खेमे के बाहर बैठे रहे, और जब नबी खेमे से बाहर निकले तो एक साहब कहते मैं घुटनों के बल उचक उचक के नबी को देख रहा था, क्योंकि नबी ने कहा था कल अलम मर्द को दूंगा। थक गए। नबी ने कहा था कल अलम मर्द को दूंगा, नबी मुझे देख लें, नबी मुझे देख लें और अलम दे दें ताकि दुनिया वाले पहचान लें कि मैं मर्द हूँ। उचक उचक के देखते रहे। एक साहब कहते रहे कि जब नबी ने फरमाया था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, मैं रात भर नहीं सोया, मैं रात भर नहीं सोया। क्यों भैया? अलम की ख्वाहिश में नहीं सोया। हाय हाय हाय, अलम की ख्वाहिश में, काश अलम मुझे मिल जाए। रात भर दुआएं मांगता रहा, काश अलम मुझे मिल जाए, काश अलम मुझे मिल जाए, काश अलम मुझे मिल जाए। मैंने कहा मौलवी साहब आप अजीब लोग हैं, आज कहते हैं अलम उठाना बिदअत है, कल आपके बुजुर्ग सारी रात अलम के लिए जागते रहे। आया, या तो वो बिदअत है या आप बिदअत हैं।
दोनों में से एक बिदअत है कि रात भर जागते रहे। लेकिन नबी को क्या हुक्म मिला? नबी को हुक्म मिला कि जाइए टीले पर जाइए, बुलंदी पर जाइए, अली को बुलाइए। अली एक टीले पर आए, बुलंदी पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा, है कुल के मददगार, है मौलाए कायनात, है हल्लाले मुश्किलात, है अली मेरी मदद को आओ, है अली मेरे मदद को आओ। मैं कहूँगा नबी अल्लाह खेमे के अंदर मुसल्ले पर बैठ के अली को बुला लेते, अली आपकी आवाज़ सुन लेते। ये आप टीले पर क्यों गए? ये आप बुलंदी पर क्यों गए? जवाब आया, नबी हूँ, सीरत बता के जा रहा हूँ। जब भी अली का जिक्र करना, पस्त रह के मत करना, बुलंद रह के करना। माँ बुलंदी पर जाके अली का जिक्र करना। नबी ने बुलंदी पर जाके मदीने का रुख करके कहा, ए अली मेरी मदद करने को आओ। उधर अली का दायां कदम मस्जिद के दरवाजे पर है, मस्जिद के दरवाजे पर अली का दायां कदम। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखते हुए इल्म के दरवाजे ने नबी की आवाज़ सुनी। आ रही आवाज़ आप तक नहीं? जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखते हुए इल्म के दरवाजे ने नबी की आवाज़ सुनी, पलट के कहा, कंबर, कंबर। जी सरकार। कंबर मेरी तलवार लाओ, कंबर मेरा रहवार लाओ। कंबर ने कहा, सरकार तलवार रहवार चाहिए? क्या ठीक है। तेज़ी से गए। अब एक एतराज़ ये होता है कि 80 मील दूर है मदीना खैबर से, आवाज़ कैसे सुन ली? उस वक्त तो टेलीफोन भी नहीं था। जी देखिए, जैसे जैसे इल्म बढ़ेगा अली समझ में आएंगे, जैसे जैसे इल्म बढ़ेगा नबी समझ में आएंगे। कहने लगे कि साहब आवाज़ कैसे सुन ली, ये बात दिमाग में नहीं आती। भैया अगर आपका दिमाग इतना अच्छा होता तो आप वहाँ नहीं होते, फर्श अज़ा पे होते। हाय 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 हाय। हाँ, कहने लगे ये बात दिमाग में नहीं आती। 80 मील दूर, 80 मील दूर नबी की आवाज़ कैसे पहुंच गई? हमने कहा ये आपके हाथ में क्या है? कहने लगे मोबाइल है। हमने कहा दुबई में हमारे दोस्त हैं, उनको फ़ोन मिलाइए। कहने लगे फ़ोन नंबर लाइए। हमने फ़ोन नंबर बताया, उन्होंने फ़ोन मिलाया। हमने कहा कहाँ से बोल रहे हैं? कहने लगे दुबई से बोल रहे हैं। हमने कहा मजाक मत कीजिए। कहने लगे क़िबला मजाक नहीं, हम सच्ची में दुबई से बोल रहे हैं। हमने कहा इसमें तो वायर भी नहीं है, इसमें तो तार भी नहीं है, हमारी आवाज़ आप तक कैसे आ रही है? जवाब आया, मौलाना आपको इतना सा नहीं पता, हवाओं में सैटेलाइट है, हवाओं में सैटेलाइट है। हमने कहा देखिए भाई, हम तो उर्दू मदरसे वाले लोग हैं, हम तो अंग्रेज़ी जानते नहीं हैं, लिहाजा हमें आसान उर्दू में समझाइए। तो जवाब आया कि हवाओं में मादी तिरंगे हैं, मादी नूर है, हवाओं में मादी नूर है। मादी नूर क्या होता है? कि वो नूर के जो मिटने वाला है, उसने हमारी आवाज़ को मुत्तसिल कर दिया, उसने हमारी आवाज़ को जोड़ दिया। अब जो ये कहते हैं कि नबी की आवाज़ कैसे पहुंच गई, अरे भाई जब मादी नूर यहाँ बैठे बैठे आपकी दुबई आवाज़ पहुंचा सकता है तो अली और मोहम्मद तो हकीकी नूर है, उन तक आवाज़ क्यों नहीं पहुंच सकती? खैर, अली ने आवाज़ सुनी, दक्कुल बाब किया, कंबर तलवार ले आए, बैठे खैबर में आए। का कब तक लड़ूं? का जब तक फतह ना हो जाए। मरहब को कत्ल किया। मरहब को कत्ल करने से पहले जब मरहब से मुबाहिसा हुआ, मरहब ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। अब थक गया, मैं तो आखिरी मंजिल पे हूँ, किस मंजिल से मसाइब पे जाऊँगा मुझे भी नहीं पता है। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जैसे ही मरहब ने ये सुना, पलट लिया। मैं कहूँगा मरहब कहाँ जा रहा है? तू तो बहुत बहादुर है। कल ना, अम्मा ने मना किया है। मुझे नहीं पता तारीख़ी जुमला आप तक पहुँच पाएगा कि नहीं। कहने लगा मुझे मेरी अम्मा ने मना किया, अम्मा ने, कि सब के मुकाबले पर जाना, अली के मुकाबले पर ना जाना। अरे यहूदी की अम्मा को मालूम है कि सब के मुकाबले पर जाना ठीक है, अली के मुकाबले पर जाना ठीक नहीं है, मगर मुसलमान की माँ को खबर नहीं है। सलावत पढ़िए। अली ने 2 किया, 2 के 4 किया,
फिर नार किया, मर गया मरहब, मर गया मरदूद, फातिहाना दुरूद। अलम आया अली के हिस्से में, लेकिन कसम खुदा की जैसा अलमदार तारीख को अब्बास जैसा मिला आज तक कोई अलमदार न मिला। देखिए फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ, फ़ज़ाइल, ये जुमला शायद मसाइब में लोग पढ़ते हो, मैं फ़ज़ाइल में पढ़ रहा हूँ। जब यजीद के बाद शाम में यजीद के पास तबर्रुकात पहुँचे न लुटे हुए, तो यजीद ने अलम देखा गाजी अब्बास का, और अलम देख के 3 मरतबा खड़ा हुआ, फिर बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर बैठा। कहता ये अलम किसके पास था? हाय हाय यार, खुदा के लिए गाजी अब्बास को सुना करो तो यहाँ से सुना करो। यजीद जैसा खबीस पलीद कहता है ये अलम किसके पास था? यजीद के मुशीर कहते हैं यजीद तुझे इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? का ताज्जुब इस अलमदार की अलमदारी पर हो रहा है। हाय हाय हाय, हम अपने तारीफ़ करें तो बात अलग है, दुश्मन तारीफ़ कर रहा है, कह लगे इस अलमदार की अलमदारी पर हो रहा है। चाहने वालों ने पूछा, वज़ीरों ने पूछा, ऐ यजीद किस बात पर तुझे ताज्जुब है? यजीद कहता पूरे अलम पर तीरों के निशान हैं, लेकिन जो अलम का दस्ता होता है वहाँ पर एक भी निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि अलमदार मजबूत था। हाय हाय, सलावत पढ़े हैं बाबा जबलन। अलम हमारा मुक़द्दर है, यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन, यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जीना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? यहाँ बोलना मेरे साथ आखिरी बार, यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जीना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए। अरे लफ्ज़ की नज़ाकत को महसूस नहीं फरमाया। जो हेरा फेरी से, हेरा फेरी से, देखिए माइक ख़राब हो जाता ना एक बार तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती। आ रही है आवाज़ साफ? जो हेरा फेरी से, इस लफ्ज़ के तर्जुमे की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ, यानी 2 नंबर से, क्योंकि 1 नंबर से तो मिल नहीं सकता। मिलना होता तो खैबर में मिल गया होता। जरा मिल के, यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जिना का पाक फरेरा, बोलिए खत्म हो गई मजलिस। जिना का पाक फरेरा, जिना का पाक फरेरा ना। इतनी हम बहुत लोग हैं आप, अगर यहाँ से बोल देंगे ना तो आसमान से जिब्रील कहेंगे कहाँ वाले बोल रहे हैं, ज़मीन वाले बोल रहे हैं या आसमान वाले बोल रहे हैं? यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जिना का पाक फरेरा, जिना का पाक फरेरा। अमा जो खड़े वो भी शरीक हो जाएं, जिना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए तो उसमें मश्क सकीना कहाँ से ला? तो उसमें मश्क सकीना। आखिरी शेर पढ़ता हूँ और यहीं से रखते मसाइब। यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जिना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए तो उसमें मश्क सकीना, तो उसमें मश्क सकीना, तो उसमें मश्क सकीना कहाँ से लाओगे? जो कोई मश्क भी ले आए तो मुसलमानों बगैर हाथों का सक्का कहाँ से लाओ? बगैर हाथों का सक्का कौन? अब्बास अलमदार, गाजी, वीर, शोरमा। जब मौला अब्बास पैदा हुए ना, एक मंज़र ये था कि अब्बास ने अंगड़ाई ली तो अली ने कहा हाज़ा अब्बासुन, ये अंगड़ाई लेने वाला शेर है। और उसके बाद अली अचानक रोने लगे, आँखों से आंसुओं का दरिया जारी हुआ। जनाब उम्मुल बनीन तड़प के कहती हैं आका
क्या मेरे बच्चों में कोई कमी है? आका आप रो क्यों रहे हैं? आका आज तो खुशी का दिन है, अल्लाह ने हमें बेटा दिया है। मौला अली गिरिया फरमाते जाते हैं और फरमाते उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन, ये जो दो हाथ देख रही हो, ये दोनों हाथ नुसरत हुसैन में मेरे शेर के कलम हो जाएंगे। बस अहले अज़ा तफसीली मसाइब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अय्याम अज़ा की आमद है, मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम नहीं हुसैन आने वाले हैं। अपने गाँवों को सजाओ इस्तक़बाल हुसैन में। मौला हुसैन हिंद में तशरीफ़ लाते हैं। अलम और अलमदार, कैसा अलमदार है ये कसम खुदा की। जब भी आज़ादारों पर कोई मुसीबत का वक्त आया तो गाज़ी अब्बास मदद करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। आप ये न समझें कि खाली आप अलम उठाते हैं, आप ये न समझें कि खाली आप मौला अब्बास को याद करते, नहीं, मौला अब्बास भी आपको याद करते हैं। मौला अब्बास भी आपकी मदद के लिए आते हैं। जब आप परेशान होते हैं तो मौला अब्बास भी आपकी मुश्किल कुशाई फरमाते हैं और मौला अब्बास तशरीफ़ लाते हैं। अलम अलम जनाब ज़ैनब मौला हुसैन से कहती हैं, भैया भैया, हाँ ज़ैनब भैया, रोज़ यजीदी रिसाले आ रहे हैं भैया, रोज़ यजीदियों के लश्कर आ रहे हैं भैया। जब यजीदियों का लश्कर आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। ज़ैनब सब्र करो भैया, जब यजीदियों का कोई रिसाला आता है तो मेरा हाथ मेरे सर पे जाता है। मेरे बाबा ने एक दिन मुझसे कहा था, ज़ैनब तेरी चादर छीनी जाएगी। मैंने बाबा से कहा था, बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कौन छीनेगा? तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तेरे अब्बास के शान कलम हो जाएंगे। ज़ैनब बेकरारी के आलम में फरमाती, भैया भैया, जब भी यजीदी रिसाला आता है तो मेरा दिल तड़प जाता है, मेरा हाथ मेरे सर पर जाता है। हाय मेरी चादर, हाय मेरी चादर, हाय मेरी चादर, हाय मेरी चादर। आज़ादारो आज़ादारो आज़ादारो, कैसे ये जुमला पढ़ूँ? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब को गले से लगाया और गले से लगाने के बाद कहा, ज़ैनब परेशान ना हो, हम इस बात का इलाज करते हैं। कहा, भैया क्या करोगे? हुसैन ने एक छोटा सा अलम लिया, हुसैन ने एक छोटा सा अलम लिया और ज़ैनब के खेमे पर बांध दिया। फरमाया, ज़ैनब जब भी यजीदी रिसाला आए और तुम्हारा दिल तड़प जाए, तुम्हारा दिल घबरा जाए, तो ज़ैनब तुम इस अलम को देख लेना। जब तक ये अलम सलामत है तुम्हारा पर्दा सलामत है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन। आज़ादारो आज़ादारो, जब अब्बास हुसैन के पास आए, आका लड़ने की इजाज़त दें। हुसैन फरमाते हैं, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास तड़प के कहते, आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। हुसैन अब्बास को इजाज़त नहीं देते। एक मरतबा जनाब सकीना आती हैं, फरमाती हैं, अला तशक़त क़ुतिलना, हाय प्यास हमें मारे डालती है, हाय प्यास हमें मारे डालती। चचा थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? मौला अब्बास ने कहा, सकीना आप बाबा से हमें इज़्न दिलवा दें। जनाब सकीना मौला हुसैन के पास आई, आके कहती, बाबा प्यास मारे डालती है, चचा को इज़्न दे दीजिए। आज़ादारो इज़्न दिया गया। गाज़ी अब्बास को कहा गया, तुम्हें तलवार नहीं चलाना। एक टूटा हुआ नेज़ा अब्बास को दिया। अब्बास ने मशक सकीना सजाई, अलम लिया, रहवार पर सवार हुए और रहवार पर सवार हुए अलमदार हुसैन अलखमा की तरफ बढ़ा। हुसैन ज़मीन पर बैठ गए। ज़मीन पर बैठने के बाद अकबर को बुलाया, अकबर मेरे गाजी के अलम को देखते रहो, मेरे गाजी के अलम को देखते रहो। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, अलम तेज़ी से दरिया की तरफ जा रहा है। हुसैन ने कहा, सुभान अल्लाह। बाबा अलम कुछ नीचे हुआ। हुसैन ने कहा, शायद मेरा भाई दरिया में उतर गया। हुसैन ने कहा, जज़ाकल्लाह। बाबा 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 अलम नज़र नहीं आता। हाँ अब्बास मुश्किज़ा भर रहा होगा। हुसैन ने कहा, माशाअल्लाह। एक मरतबा अकबर ने फरमाया, बाबा अलम फिर बुलंद हुआ। हुसैन ने कहा, सुभान अल्लाह। बाबा अलम तेज़ी से खेमे की तरफ आ रहा है। हुसैन ने कहा, जज़ाकल्लाह। अकबर अलम को देख
देख रहे हैं, जब अलम को देखना तो ये तसव्वुर में रखना ये उस गाजी अब्बास का अलम है जिसने अपने हाथ कलम करवा दिए। बाबा अलम तेजी से खेमों की तरफ आ रहा है। हुसैन ने कहा जज़ाकल्लाह। एक मर्तबा अकबर ने तड़प के कहा बाबा अलम ने दाएं से बाएं हचको ला लिया। हुसैन ने शाने पर हाथ रख के कहा अरे मेरे दाएं बाजू की खैर। फिर अकबर ने कहा बाबा अलम ने फिर बाएं से हचको ला लिया। हुसैन ने कहा मेरे बाएं बाजू की खैर। उसके बाद एक मर्तबा अकबर कहते बाबा अलम नजर नहीं आता। अदादारो हुसैन तेजी के साथ अब्बास कहाँ हो, मेरे शेर कहाँ हो, मेरे दिलेर कहाँ हो। तारीख कहती है अब हुसैन ज़मीन पर गिरते थे, ज़मीन से उठते थे। एक मर्तबा ज़मीन पर गिरे तो हुसैन के हाथ में कुछ था। का क्या? का कफ़े अब्बास का कटा हुआ हाथ। फिर हुसैन आगे बढ़े, फिर या अली कह के गिरे। फिर एक मर्तबा बुलंद हुए अब्बास का दूसरा हाथ। अब्बास के करीब गए और करीब जाने के बाद अब्बास से कहा मेरे शेर, मेरे दिलेर, मेरे गाजी कोई ख्वाहिश है? बस 2 जुमले। बीबी सकीना तुम्हारी ये अलम कुशाई कबूल करे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर हो, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी मिले। इस अलम के सदक़े में कोई मुसीबत आप पर ना आए। सुन लो जिसका अलम है वो अलमदार कैसा था। भाई 1 मिनट मेरी तरफ देखो और मैंने मजलिस तमाम की। अब्बास का सर है खाक पर। हुसैन 2 जानू होके बैठ गए। 2 जानू जानते हो ना, जब नमाज में तशहुद पढ़ा जाता है ना, ऐसे हुसैन बैठ गए। अब्बास का सर अपने जानू पे रख लिया। सर उठाओ मेरे जवानों, मसाइब समझोगे तो रोओगे ना, मसाइब समझोगे तो तन्हाई में भी गिरिया करोगे ना। अगर अभी आंखों में आंसू नहीं आ रहा है तो गाजी अब्बास की मुसीबत सोचना रात में बिस्तर पे लेट के। गाजी अब्बास का सर हुसैन अपने जानू पर रखते, अब्बास सर फिर खाक पे रख लेते। फिर हुसैन ने सर उठाया, जानू पे रखा, अब्बास ने फिर खाक पे रख लिया। आए हाय, हुसैन कहते हैं मेरे अब्बास के नाराज़ हो, अब्बास के आका से खफा हो? कहा नहीं आका आपसे खफा नहीं हूँ। तो अब्बास मेरे जानू पर सर क्यों नहीं रखते? मेरे जानू पे अपना सर क्यों नहीं रखते? मौला अब्बास ने फरमाया आका एक आँख में खून है, एक आँख में तीर लगा है, जिसकी नोक सर के पीछे से निकली हुई है। ए आका मुझे डर है कि आपके जानू पर सर रखूँगा तो आपके जानू में वो तीर की नोक बेवस ना हो जाए। मैंने कहा ए अब्बा हुसैन का इतना ख्याल, जरा अपनी शहादत के बाद देखिए यही हुसैन, तीरों पर हुसैन का लाशा, जहरा की आवाज़, ए मेरे बच्चे, ए मेरे हुसैन, ए मेरे प्यार।